कर रही हूँ कि ये जो चाइना अभी रिसेंट जो हुआ है अभी कि चाइना हमसे थोड़े से ताल्लुकात अपने तोड़ रहा है, पीछे कर रहा है। वो उसकी वजह ये बड़ी आ रही है कि हम लोगों ने उनका कुछ कर्जा देना था जो कि हम नहीं दे पा रहे हैं। कुछ हमारी ये पॉलिटिकल इश्यूज आ रहे हैं उसमें। उसके पीछे बात ये है कि अगर इंडिया पे लोग या दूसरे ममालिक जो है उस पर ट्रस्ट करते हैं, उसके पीछे उनकी एक तो अगर देखा जाए तो उनकी पॉलिसीज़ ऐसी ज़बरदस्त हैं कि अगर कोई भी कंट्री जो है वो उसको एक्सेप्ट करती है। मतलब अगर वहाँ पे कोई इन्वेस्टर जाता है तब भी उस हवाले से देखा जाए। अगर वैसे अगर उनके साथ दूसरे ममालिक के साथ उनके ताल्लुकात की बात की जाए तो वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं, क्योंकि ये मेन चीज़ें आती हैं कि आपके ताल्लुकात कैसे हैं। अगर आप देखिए, ट्रस्ट बनाने के लिए ज़रूरी होता है कि आप अपने मुल्क में काम करवाएं। आप उनकी बुनियादी जो ज़रूरियात है उनको देखें, जो वहाँ पे चाहिए होता है अपनी इकॉनमी को ऊपर लेके जाएं, अपनी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसको स्ट्रॉन्ग करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी होस्ट तैयबा अवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जी नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ लिबर्टी मार्केट। जैसे कि नाज़रीन आप जानते हैं कि आज मैं बात करने वाली हूँ इंडिया पे। जैसे कि नाज़रीन आपने देखा कि पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं इस दुनिया के, सब इंडिया पे ट्रस्ट करते हैं। इंडिया पे अपना इतना उनका ट्रस्ट बना हुआ है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया को देते हैं, पाकिस्तान को नहीं देते। तो इनकी क्या बड़ी वजूहत हैं, हम अपनी आवाम से जानेंगे। तब तक आप मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि एंटरटेनमेंट 360 की हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच रहे। इस तरह मुझे दें इजाज़त ताकि मैं प्रोग्राम का आगाज़ कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? वसीम। क्या करते हैं आप? मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ। मेहनत मजदूरी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हमारी जो पूरी दुनिया है वो इंडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है, अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया के साथ करती है। तो आपको क्या लगता है कि इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इंडिया के साथ इन्वेस्टमेंट सबको लोग करते हैं। पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट भी उधर ही है, क्यों? क्योंकि इंडिया जो है ना वो कॉपोरेट मुल्क है, सबको साथ लेके चलता है। जैसे हमारे जो नवाज शरीफ साहब हैं और शहबाज शरीफ साहब हैं, इनकी सारी फैक्ट्रियाँ उधर हैं। सारी फैक्ट्रियाँ ही? फैक्ट्रियाँ तो आपको क्या लगता है कि इंडिया ने इतना ट्रस्ट लिया हुआ है, पूरी दुनिया उनको इन्वेस्टमेंट करती है, तो पाकिस्तान में ऐसी काबिलियत क्यों नहीं है? पाकिस्तान में काबिलियत है, क्यों नहीं है। अगर हम कुर्सी के पीछे लड़ेंगे तो काबिलियत नहीं है, अगर हम सबको साथ लेके चलेंगे तो फिर जारी बात है काबिलियत भी आएगी। आपको क्या लगता है कि हम पाकिस्तान में और इंडिया में ऐसा क्या फ़र्क है, ऐसी कौन सी चीज़ इंडिया में अच्छी है और पाकिस्तान में अच्छी है जिसकी वजह से पाकिस्तान की भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में, जैसे कि अभी आपका कहना है कि नवाज शरीफ की जो फैक्ट्रियाँ हैं वो भी इंडिया में है, तो इसकी क्या वजूहत है? इसकी वजूहत ये है, नंबर एक तो हमारे यहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान और इंडिया के रुपए में फ़र्क है। रुपए में फ़र्क है। जब पाकिस्तान का रुपया पाकिस्तान में पाकिस्तान इंडिया का रुपया जो पाकिस्तान में तैयार होता था ना, तो उनकी कदर कम थी। ठीक है, अब इंडिया का जो रुपया है वो इंडिया में तैयार होने लग गया, इस वजह से उनकी कदर ज़्यादा होगी, हमारी कम हो गई है। और हमारी तजारत बहुत कम होती है, उनकी तजारत हर जगह पे फैली हुई है। किसी बंदे पे ट्रस्ट करने की सबसे बड़ी वजह होती है उसकी जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स होते हैं ना, वो देखने ज़रूरी होते हैं कि उसने पहले क्या किया हुआ है। तो मोदी जो है वो पिछले तकरीबन 6-7 सालों से इंडिया को लेके चल रहा है, तो इतनी देर में ममालिक का ट्रस्ट बन जाता है। आप पाकिस्तान की तरफ आ जाएं तो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, उसने अभी तकरीबन 2-2.5-3 साल हुकूमत की थी, तो दुनिया का ट्रस्ट उस पर बन गया था। आपको क्या लगता है कि मोदी ने इतना ट्रस्ट आवाम पे किस तरह करके बनाया होगा 6-7 साल में? देखिए, ट्रस्ट बनाने के लिए ज़रूरी होता है कि आप अपने मुल्क में काम करवाएं, आप उनकी बुनियादी जो ज़रूरियात है उनको देखें, जो वहाँ पे चाहिए होता है अपनी इकॉनमी को ऊपर लेके जाएं, अपनी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसको स्ट्रॉन्ग करें। ये सारी चीज़ें होती है, फिर ही किसी दूसरे मुल्क को ट्रस्ट होता है। तो ये सारा कुछ उन्होंने किया है और उसकी जो कौम ने उसे उसका फ़ीडबैक दिया है। जब देखें आपका मुल्क ऊपर जा रहा होता है ना, तो दुनिया आप पे ट्रस्ट करती है, आपके जो मुल्क के लोग होते हैं वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, उससे आपकी जो पब्लिसिटी होती है, जो आपका फेम होता है उसमें इजाफा होता है। जब अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि देखें कि पाकिस्तान में ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से और भी ममालिक इंडिया पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और पाकिस्तान पे बहुत कम करते हैं? करप्शन, इससे बड़ी कोई कमी नहीं है, क्योंकि किसी भी मुल्क की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह करप्शन होती है। दूसरे ममालिक देखें, मैं और आप मिलकर कोई काम करना चाहें ना, तो आपने सबसे पहले मेरा करैक्टर देखना है। आपको ये लगेगा ना कि मैंने 20 रुपये कमाए हैं, तो आपका हक बनता है कि 10 रुपये आपको मिलने चाहिए। और जब मैंने 10 में से आपको 5 देने हैं, तो ज़ाहिर सी बात है आप 1 महीना देखेंगे, मुझे 2 महीना देखेंगे, उसके बाद आपने कहना ये तो बंदा ही चोर है, ये तो मेरे साथ 2 नंबरी कर रहा है। चाहे सका भाई बहन भी होगा ना, तो वो कहेगा कि मैंने भाई आपके साथ काम या कारोबार नहीं करना।
तो ज़ाहिर सी बात है वो साइड पे हो जाएगा। यही वजह पाकिस्तान के साथ कोई बंदा काम करने के लिए, कोई मुल्क काम करने के लिए सपोज़ करे राज़ी हो भी जाता है ना, तो इन्होंने उनके साथ धोखे इतने किए हुए हैं, फ्रॉड इतने किए हुए हैं कि वो फिर कहता है कि नहीं माज़रत कर लेना बेहतर है लड़ाई से। तो इसी वजह से पाकिस्तान पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा रहा। इमरान खान के ज़माने में दौर में लोगों ने ट्रस्ट करना शुरू किया था। चाइना से काफ़ी लोग यहाँ पे जो सी पैक बन रहा था उस पर ट्रस्ट था। तकरीबन 150 से ज़्यादा जो इंजीनियर थे वो यहाँ पे काम करना स्टार्ट हो गए दिन रात, और बड़ी जल्दी से वो ग्रो कर रहा था। ग्वादर पोर्ट बन रहा था। जैसे ये हुकूमत चेंज हुई है, शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है, उनको पता था कि ये पिछले 30-35 सालों से दो हुक्मरान जो है, दो ख़ानदान हुकूमतें कर रहे हैं, उनको पता था ये लोग ट्रस्ट के काबिल नहीं है। तीसरे चौथे दिन बाद ही वो सारे जो हैं वो वापस जाना शुरू हो गए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान को ऐसा क्या करना चाहिए कि दूसरे ममालिक भी पाकिस्तान पे ट्रस्ट कर सकें? पाकिस्तान के अंदर ये जो करप्शन वाले निज़ामात हैं ये ख़त्म होने चाहिए, और पाकिस्तान का जो इंसाफ का एक इदारा है, आप समझ लें कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसको बहुत मजबूत होना पड़ेगा। पाकिस्तान के इदारे जब मजबूत होंगे, जब चोर को चोर कहा जाएगा, उसको सज़ा दी जाएगी, तो फिर दूसरे लोग चोरी करने से डरेंगे। जब चोरी कम हो जाएगी ना तो मुल्क आगे की तरफ जाएगा। जब मुल्क आगे की तरफ जाएगा तो दुनिया देखेगी कि भाई यहाँ पे इंसाफ है, यहाँ पे एक नंबरी से काम होता है ईमानदारी के साथ। फिर दूसरी जो ममालिक हैं वो आपके साथ ट्रेड करेंगे, आप पे ट्रस्ट करेंगे, और जब आपके साथ ट्रेड होगी तो आपका मुल्क ऊपर जाएगा। जब बाइकआउट किया जाएगा तो आपका मुल्क कभी भी ऊपर नहीं जा सकता। उसके पीछे बात यह है कि अगर इंडिया पे लोग या दूसरे ममालिक जो है उस पर ट्रस्ट करते हैं, उसके पीछे उनकी एक तो अगर देखा जाए तो उनकी पॉलिसीज़ ऐसी ज़बरदस्त हैं कि अगर कोई भी कंट्री जो है वो उसको एक्सेप्ट करती है। मतलब अगर वहाँ पे कोई इन्वेस्टर जाता है तब भी उस हवाले से देखा जाए। अगर उनके साथ दूसरे ममालिक के साथ उनके ताल्लुकात की बात की जाए तो वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं, क्योंकि ये मेन चीज़ें आती हैं कि आपके ताल्लुकात कैसे हैं। अगर आपकी दूसरी कंट्री के साथ ताल्लुकात बेहतर है तो ऑटोमेटिकली वो आपके मुल्क में जो है वो इन्वेस्टर भी आएंगे और आपके मुल्क में सरमाया भी आएगा। जब इन्वेस्टर आएगा तो ऑटोमेटिकली आपके मुल्क में इंडस्ट्री लगेगी और कारोबार बहाल होगा और दूसरे लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान किन वजूहात में पीछे है जिसकी वजह से लोग इंडिया पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और पाकिस्तान पे बहुत कम ट्रस्ट करते हैं? हाँ बिल्कुल, इसमें ये है कि हमारा मेन अगर देखा जाए ना, पॉलिटिकल का मेन एक इशू है। अगर उस पॉलिटिकल के एक इशू को रिज़ोल्व किया जाए जिसमें हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट का मेन किरदार है, अगर वो लोग ज़रा हमारे इस मामलात में पीछे हट जाएं और हमारे मुल्क को आगे तरक्की करने दें। क्योंकि अगर कोई बंदा, कोई भी, बेशक वो नून लीग है, पीटीआई, किसी को भी टेन्योर कंप्लीट नहीं करने दिया जाता, ठीक है। तो असल में अमल दखल इन्हीं का होता है। इसी की वजह से हमारा मुल्क आगे की बजाय पीछे, क्योंकि हम किसी भी मुल्क के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या कोई भी मामला तय करते हैं तो ज़ाहिर बात है जब पीछे टेन्योर में 1 साल 2 साल रह जाते हैं, हम उसकी जो है टेन्योर ख़त्म कर देते हैं या किसी ना किसी वे में जाके हम उसकी हुकूमत ख़त्म कर देते हैं, तो उसकी वजह से हमारे मुल्क के जो हालात है वो नेक्स्ट जो है वो कोई भी हमारे मुल्क की तरफ जो है वो मूव नहीं करता या कोई भी इन्वेस्टर नहीं आता, क्योंकि हमारी पॉलिसीज़ नहीं अच्छी है। इसी वजह से, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म काम करना चाहिए और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिससे हमें और हमारे जो दूसरे इन्वेस्टर हैं उनको एक फ़ायदा मिले और हमें हमारे मुल्क में ऑटोमेटिक इकोनॉमी बेहतर होती जाएगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान भी इस तरह अपना ट्रस्ट बहाल कर पाएगा जिस तरह इंडिया ने किया हुआ है? जी, इसके लिए बड़ी मेहनत दरकार है, और मेहनत के साथ सबसे पहली बात यह है कि हमारे पाकिस्तान को अगर अपना ट्रस्ट बहाल करना है तो फिर इनको सबसे पहले अपने पॉजिटिव जो है इमेज वो अपनी दुनिया के सामने जो है वो दुनिया के सामने रखना चाहिए ताकि लोग उससे कुछ ना कुछ सेटिस्फाई हों। इसकी मेन वजह क्योंकि हम लोगों ने अपना इमेज खुद ख़राब किया। हम किसी भी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ जाके हम लोग जो कि वहाँ जाके फ्रॉड करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं लोगों के साथ, हर लिहाज से हम दूसरे लोगों को अजियत पहुँचाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ चंद पैसों की खातिर। हम एक दफ़ा तो फ़ायदा ले लेते हैं लेकिन बाद में हम लॉन्ग टाइम हमारी जो दूसरी लोग होते हैं उनको भी वो जो है वो हकारत की नज़र से देखते हैं, गलत नज़र से देखते हैं कि ये लोग भी बैड है या बुरे हैं। तो इसकी वजह से हमारे ऊपर, हमारे पाकिस्तान पर एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले तो हमारा हुक्मरान बेहतर होना चाहिए, हमें अपने मुल्क के लिए बेहतर काम करना चाहिए। जब अपने मुल्क के लिए बेहतर काम करेंगे तो हमें हो सकता है कि हमारे ममालिक के जो लोग हैं वो बाहर जाके भी एक एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। इंडिया एक तो हमसे तो बड़ा ही मुल्क है, तो अगर हम पे ट्रस्ट की बात करें पाकिस्तान और उसको कंपैरिजन करें तो इंडिया पे ट्रस्ट इसलिए लोग करते हैं क्योंकि वो उसको निभाते भी हैं, कर्ज़े कम लेते हैं, उसके बाद उनकी इकॉनमी लेवल अच्छा है, उसके बाद उनका आईटी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, कंप्यूटराइज सिस्टम उनका बहुत अच्छा है, उनकी जितना भी शॉपबीज़ इंडस्ट्री है वो सबसे बेस्ट है। उसके बाद उनके जो सियासतदान हैं वो वाले सियासतदान हैं जो पिछली 5 साल हुकूमत में थे और अगली 5 साल हुकूमत में वही हैं, और उनके काफ़ी ताल्लुकात बन चुके हैं इसलिए।
इसलिए अच्छा, मुझे आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान पे क्यों दुनिया इतना ट्रस्ट नहीं करती कि अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान को देने की बजाय, बल्कि पाकिस्तान के लोग भी इंडिया को इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, पाकिस्तान को देने की बजाय इंडिया को क्यों देते हैं? ये तो अभी पीछे पीछे वही बात आ गई, तो पाकिस्तान है ये बता ट्रस्ट रही क्यों नहीं बढ़ाता? मैं ये इसलिए कर रही हूँ कि ये जो चाइना अभी रिसेंट जो हुआ है अभी भी, कि चाइना हमसे थोड़े से ताल्लुकात अपने तोड़ रहा है, पीछे कर रहा है, वो उसकी वजह ये बड़ी आ रही है कि हम लोगों ने उनका कुछ कर्जा देना था जो कि हम नहीं दे पा रहे हैं। कुछ हमारी ये पॉलिटिकल इश्यूज आ रहे हैं, उसमें हम वो कर्जा अदा नहीं कर पा रहे, तो चाइना भी हमसे पीछे हट जा रहा है। जो कि हम जब वो शुरू हुआ था, जब उसका मुल्क बना था 1949 में, तो सबसे पहला वो मुल्क था जो कह रहा था कि भाई मैं पाकिस्तान के साथ हूँ, और पाकिस्तान सबसे पहले एक्सेप्ट करने वाला चाइना को पाकिस्तान था, और वो हर मुश्किल हालात में, हर अच्छे बुरे हालात में वो हमारे साथ होता था। लेकिन अभी ऐसी वजह आ गई है कि चाइना भी पीछे हट रहा है, क्यों? ये ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से, बिकॉज हम उनका कर्जा दे ही नहीं पा रहे हैं, हम और इश्यूज़ में लगे हुए हैं। तो हम जब उनको कर्जा नहीं दे पा रहे हैं तो फिर मुल्कों ने तो पीछे हटना ही है, कि अच्छा खासा मुल्क हमसे पीछे हट रहा है। तो अच्छा, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो भी अपना ट्रस्ट इसी तरह बहाल कर सके जिस तरह इंडिया ने किया है? अपने पॉलिटिकल इश्यूज जितने भी हैं वो सॉल्व करने चाहिए हमें। उसके बाद कौम को यकजहत होके, कौम को पूरा एक, जिस तरह कहते हैं ना, एक मुट्ठी बंद कर लो तो पूरे एक में हो जाते हैं। पूरी कौम को यकजहती अपनानी पड़ेगी, कौम को इकट्ठा होना पड़ेगा। और जितने भी लोग हैं, जितने भी आवाम हमारे देख रही हैं आपके चैनल पे, जितने भी व्यूवर्स हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी इन चैनल को फॉलो करते हैं, भी आप लोगों से भी गुजारिश है, हम लोग पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान जितनी भी जज्बाती कौम है, तो अगर हम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं तो हम लोग अपनी कौम को खुद संवार सकते हैं। हमें किसी पॉलिटिकल लीडर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप इमरान खान का साथ दे रहे हैं, अभी शहबाज शरीफ का साथ दे रहे हैं, नवाज शरीफ का, जिसका भी मर्जी साथ दें, लेकिन अपने अंदर भी तो एक चीज़ रखें ना, कि अपना 100% भी दें, अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करें, ताकि आप लोग को किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। बल्कि जिस तरह इंडिया है और ममालिक हैं जो आईटी डिपार्टमेंट में इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो लोग किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, खुद अपना सारा सिस्टम चला रहे हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम लोग अपने आईटी डिपार्टमेंट में, और जितनी भी हमारी चीज़ें हैं, शॉबीज़ हैं, जितना भी जो भी चीज़ें हैं जो हम जिनमें हम कर सकते हैं, हम उनमें अपना 100% दें, ताकि हम लोग भी ऊपर आएँ, हम लोग भी कुछ करें। तो जी नाज़रीन, आपने देखा, हमने अपनी आवाम से बात की, हमारी आवाम की क्या राय थी वो भी आपने देखा। उनका कहना ये था कि हमारे पाकिस्तान में ट्रस्ट लोगों का इसलिए नहीं क्योंकि हमारे हुक्मरान जो हैं वो ठीक नहीं है, वो पॉलिटिशियन ठीक तरह से नहीं कर रहे, अपना एतबार वो नहीं बना पा रहे, कर्ज नहीं अदा कर पा रहे, जिसकी वजह से आवाम जो है उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही। तो जी नाज़रीन, अगर आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।